भाई लोगों बातचीत बंद कर दो और बैठ जाओ शांति से। सभी सभी, अरे मोबाइल मैन बंद कर मोबाइल। अरे शेर खान बैठ। चले भाई, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो टॉपिक क्या था ये बता दो। अनुनादी ऊर्जा, है ना। चलिए भाई, तो उसी के आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या लास्ट क्लास में कुछ डांस वांस पढ़ाया था क्या? अति संयुग्मन प्रभाव। हाँ भाई, बातचीत बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो। अगर आप बोलोगे तो मेरी आवाज आप तक नहीं आ पाएगी। पीछे बातचीत बंद कर दो। पीछे अपने आसपास जो बोल रहा है उसको चुप करवा दो, चुप हो जा। बिना आप बोले, बिना बोले। भाई वो बोल भी नहीं रहा, चुप को चुप करा रहा है। चुप हो, चुप हो। चलो ना, देखो अति संयुग्मन प्रभाव हमको पढ़ना है। ध्यान रखिए भाई, अति संयुग्मन प्रभाव थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आसान है, मतलब ज्यादा, है ना। अति संयुग्मन, बातचीत बंद कर दो बच्चों, अब सीरियस हो जाओ। शांति देखो, आप लोग बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी आवाज नहीं आ पाएगी। अति संयुग्मन का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन अति संयुग्मन या जो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए भाई, ये पहले हम इसके बारे में दो चार पॉइंट लिखते हैं, फिर अति संयुग्मन क्या होता है वो करेंगे, और फिर अल्फा हाइड्रोजन की कैलकुलेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जीओसी के सारे एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही मैं इसको खत्म करूंगा फिर सीधे एप्लीकेशन, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्ब एनाइन का स्थायित्व, और आप धमाधम धमा आपसे क्वेश्चन है। चार पांच क्लासों के बाद हमारा जीओसी वाला पोर्शन खत्म। लेकिन पुराना आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कहां लग रहा है, किधर नहीं लग रहा, रेजोनेंस कहां हो रहा है, वो सब चीजें हम यूज करेंगे यहां पर। ठीक है भाई। हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉइंट नंबर 1, इससे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई? बिना बंध के अनुनाद। क्या बोलते हैं? बिना बंध के अनुनाद। दूसरा, इसमें सिग्मा पी तथा सिग्मा पाई स्टार प्रकार का अतिव्यापन होता है। कितने प्रकार का अतिव्यापन हो रहा है भाई? 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं सिग्मा पी और दूसरे को क्या होते हैं? सिग्मा पाई स्टार। ये सिग्मा पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता लगता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जानते हैं ना आप लोग? एमओटी। क्या बोलते हैं? एमओटी। क्या? और यहां कौन है? अरे सुनो सुनो, आगे बैठ के चिल्ला रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप चेक करूं तेरा? मैं करूं चेक तेरा फंक्शनल ग्रुप? इधर 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 भाई। अरे मैं ही हंसा दूंगा आपको, आप अपनी तरफ से क्यों? और भाई मेरी बात सुनो, आप लोग है ना जो महिला की जो आवाज निकालते हैं, आप आपके अंदर, आपको पता है हमारे देश के अंदर एक नियम है, विदेशों में तो है, एक पुरुष से शादी कर लेता है, एक महिला से शादी कर लेती है, क्योंकि उनको फील होता है कि वो अंदर से पुरुष और महिला है। आप में से जैसे ही यहां पर मैं
लिखना शुरू करता हूं, आप में से कुछ लोगों को अंदर से भावनाएं जग जाती है कि मैं महिला हूं, और वो महिला की तरह बोलने लग जाते हैं। समझ गए ना? अगली बार अभी कोई मुझे पता लग गया ना कौन है, तो मैं फंक्शन ग्रुप चेक करूंगा ले जाके उसका। समझ गए ना? बस अरे बंद करो हंसना और इसको देखो। ऐसे हुल्लड़ में ये टाइम तो वेस्ट होता रहेगा, लेकिन ये समझ में आना नहीं है कुछ भी। यहां देखो भाई, अब जो मैं बोल रहा हूं इधर देखो सब लोग, कौन सा रेजोनेंस? नो बॉन्ड रेजोनेंस किसको बोलते हैं? अति व्यापन को। अति व्यापन क्या बोल रहा हूं मैं? अति संयुग्मन को। किस प्रकार का अति व्यापन होता है? दो प्रकार का। सिग्मा पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दोनों से हमें पता लगा एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों चीज ध्यान रहेगी आपको। आगे देखिए, अति संयुग्मन हम किस कंपाउंड में देखेंगे? अति संयुग्मन ध्यान रखना मैं जो लिख रहा हूं, एल्कीन, कार्बोकेटायन, जानते हैं ना कार्बोकेटायन? कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजीन। देखो, एल्कीन, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजीन। एक और लिख रहा हूं, एल्काइन में देखा जाता है। केवल इन 4-5 जो मैंने लिखे हैं, एल्कीन, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजीन और एल्काइन में देखेंगे। इसका मतलब कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते। कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते, लेकिन कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन वो एक इंपॉर्टेंट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एच और एक प्लस आई। हाँ कुछ बोल रहे थे कोई इधर से, बोलो बेटा। हाँ आप मत बोलो, उसको बोल देगा अपने। अति संयुग्मन कहां देखेंगे हम? एल्कीन, कार्बोकेटायन। ये मैंने कौन सा अति संयुग्मन लिखा हुआ है? ये वो अति संयुग्मन है जिसको बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? क्योंकि हमारे क्वेश्चन प्लस एच से आते हैं, माइनस एच से क्वेश्चन नहीं आते। ये पॉइंट समझ में आया क्या? अभी कुछ डेटा याद रखना है। अति संयुग्मन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पी और सिग्मा पाई स्टार किस किस में देखेंगे? 5 मैंने लिखे हैं, इनको ध्यान रखना है। आगे देखो, लिखा ना? चलो भाई देखो, अगर मैं आपको अति संयुग्मन समझाना चाहूं तो अति संयुग्मन देखने के लिए कुछ चीजें और लिख रहा हूं यहां पर। अति संयुग्मन, अति संयुग्मन या लिखता हूं यह कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्राइटियम तथा CX बॉन्ड के कारण, CX बॉन्ड के कारण उत्पन्न होता है। आपसे कोई बोले अति संयुग्मन बताओ, तो कौन कौन से बॉन्ड देखने हैं? CX में केवल दो हमारे काम के हैं, एक कार्बन Cl और एक कार्बन फ्लोरीन। लेकिन हम केवल किसकी बात करेंगे? इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, बहुत 0%, जीरो तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट 0%। CX में भी कौन से बंद? कार्बन Cl और कार्बन F। कार्बन Cl और F में से भी कौन सा? Cl। आपसे कोई बोले अति संयुग्मन पहचानो, तो आपको क्या देखना है? कार्बन हाइड्रोजन देखना है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि अति संयुग्मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? उससे पहले मैं आपको इसका एक ऑर्बिटल व्यू दिखाता हूं। देखिए भाई, अंग्रेजी में लिख रहा हूं,
ऑर्बिटल व्यू। ऑर्बिटल व्यू का मतलब क्या है? मैं कोई कक्षक बनाऊंगा, एस कक्षक, पी कक्षक, उसको देखा के अपन बात करेंगे। ऑर्बिटल व्यू कौन सा है यहां पर? वीबीटी के अनुसार। किसके अनुसार? वीबीटी क्या बोलती है? सिग्मा पी। वीबीटी क्या बोलती है? तो देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, हम बात कर रहे हैं वीबीटी से, समझना आप। हमको जब भी अति संयुग्मन देखना होता है, तो अति संयुग्मन देखने के लिए हम क्या देखते हैं? हम कार्बन देखते हैं, sp3 कार्बन देखते हैं, और उसके बगल में डबल बॉन्ड प्लस कार्बोकेटाइन रेडिकल बेंजीन को देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये वाला एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। इसमें अति संयुग्मन होगा, मैं बोल रहा हूं होगा। इसमें अति संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, क्या होगा, उसको देखने के लिए क्या आपको पता है कि इसके पास एक पी कक्षक है ना, पी कक्षक। इन पी कक्षक ने पाई बंद बना रखे। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं बनाई, बस मैंने आपको बताया क्या है, अपने आप समझ जाएंगे आप। मैं ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इस स्ट्रक्चर का मैं एक ऑर्बिटल व्यू बना के दिखाता हूं आपको। भाई ये कार्बन है क्या दोनों? एक कार्बन। अगर आपसे पूछूं ये कार्बन का संकरण क्या, तो आप बोलेंगे sp2। इसका भी क्या है? और आप सबको मालूम है sp2 की संरचना ऐसी होती है। अरे बोलो, ऐसे ही दूसरा भी होगा, यस और नो? और इसके पास एक पी कक्षक होगा क्या? इसके पास भी एक पी कक्षक होगा, हाँ या ना? और इस पी कक्षक ने आपस में क्या बना रखा है? इसने भी क्या बना रखा है? पाई बॉन्ड। यहां पर दो हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन। भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन के पास क्या क्या है? एक तो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। ये जो कार्बन है इसका संकरण क्या है? sp3। ये क्या है? sp3। इसमें से एक लगा दूं हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कौन है? sp3। कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। और आप सबको मालूम है, यहां दिखता हूं देखो, जो कार्बन होता है sp3 मतलब ऐसा होता है क्या? सही होता है? अरे बोलो। तो भाई इधर देखो, यहां पर आ गए। तो मैंने यहां एक sp3 बनाने की कोशिश करी। sp3 का मतलब इस तरीके से एक पी कक्षक, और उसके बाकी के, अरे बोलो, क्या यहां पर हाइड्रोजन है क्या? यहां भी हाइड्रोजन है क्या? यहां भी हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है? कार्बन की 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो 0.4 का अंतर वैसे दिखने में छोटा अंतर है, पर ये अच्छा खासा अंतर है। ठीक है क्या? आप सबको मालूम है ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे? यानी सारा घनत्व भी कहां होगा? कार्बन की तरफ। आप एक बात बताइए, हम जब रेजोनेंस कराते हैं, तो रेजोनेंस में हम कैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं? अगर बगल में कोई पी कक्षक दिख जाए, क्या दिख जाए, तो यहां के इलेक्ट्रॉन वहां जा सकते हैं क्या? वास्तव में तो ये sp3 है, वास्तव में कौन है ये? sp3। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ है? कार्बन की तरफ। ध्यान से समझना आप, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, यानी सारा घनत्व इस पी कक्षक के अंदर है। तो क्या ये पी कक्षक इस बगल वाले कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है क्या? जैसे ये पी कक्षक अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करे, तो ये वाला पाई बॉन्ड आगे चल जाएगा। वापस देखना, सारे इलेक्ट्रॉन कहां है? कार्बन की तरफ है, यानी एक तरह से नेगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ वर्क कर रहा है। जैसे ही नेगेटिव और उसके जस्ट बगल में कोई पी कक्षक दिख जाए, तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर कर सकता है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, क्योंकि बगल में कौन है? पी कक्षक। कौन कक्षक है? अगर पी कक्षक है, तो पी वाले इलेक्ट्रॉन सारे कहां चल जाएंगे? दूसरी तरफ। इसको यहां दिखा रहा हूं, देखो ये ऐसा है। ये कौन है? sp3। ध्यान से देखना, ये कार्बन, यहां H, यहां H और यहां H। क्या यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? इन्होंने क्या बना रखा है? इसने भी क्या बना रखा है? अगर हम यहां पर सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स को बगल वाले पी कक्षक में भेजें, तो जैसे ही इसको यहां भेजूंगा, तो यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते ही इस बीच वाले कार्बन का विन्यास कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगी बॉन्ड, जो पॉसिबल है क्या?
तो इमीडिएट ये वाला बॉन्ड टूट के कहां जाएगा? तो इसको कैसे दिखाऊंगा? देखो ध्यान से देखना भाई, क्या बनेगा? ये कार्बन यहां क्या आ गया? ये कौन? कार्बन। इसके आगे कौन? CH2 और माइनस। समझना अच्छे से, यहां कौन है? यहां कौन है? इस एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? बीच में। तो यहां पर क्या जाएगा? क्या ये हवा में लटक जाएगा? क्या किस फॉर्म में आ जाएगा? इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? आप दिमाग लगाओ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यही क्यों गया? ये भी जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये भी जा सकता है क्या? बिल्कुल। तो देखो मैंने अगली जो संरचना बनाई वो ऐसे बना रहा हूं, C डबल बॉन्ड C, यहां पर आया CH2 माइनस, ये ऊपर एज इट इज। क्या ऐसे दिखा सकता हूं क्या? अरे बोलो। और यहां पे कौन आ गया? H। क्या ये भी जा सकता है क्या? तो जितनी बार बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे, क्या उतनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि सर बगल में p ऑर्बिटल है। बगल में कौन है? अगर बगल में p ऑर्बिटल चाहे बंद बना के हो या खाली हो, इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। अब दिमाग लगाओ, ये जो कक्षक था कौन सा कक्षक है? वास्तव में संकरण क्या है? sp3। और ये कौन है? p। तो इसको देखो, ये कौन है? sp3। और ये कौन है? p कक्षक। अरे p है ना, प्योर p तो है। पाई बंद कहां बनता है? प्योर p में। मैंने आपको क्या बोला था? सिग्मा p प्रकार का द्विव्यपन। कौन सा द्विव्यपन है? अब आप नोटिस करो, ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? और ये कौन है? क्या सिग्मा और p कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्या? लेकिन अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग की बात करूं तो क्या बोलूंगा भाई? ये कौन है? sp3। और ये किससे मिला है? sp3p ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? इसको हम क्या बोलते हैं? अति संयुग्मन। क्या बोलते हैं? यानी ऐसे बोल सकता हूं क्या कि किसी भी कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का निकटवर्ती p कक्षक में विस्थानीकरण ही अति संयुग्मन होता है। रिपीट कर रहा हूं वापस देखो, किसी भी कार्बन sp3 कार्बन में रखे हुए हाइड्रोजन का निकटवर्ती p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, यहां से इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना? आगे। उसी को क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। इतनी बात समझ में आ रही क्या? नोट डाउन। जैसे लिखा है इसको बना लीजिए एक बार। एक तीसरा भी बना देना आप, मैंने दो ही बनाए, तीसरा बना दोगे? तीसरा मतलब नीचे डॉट डॉट करके दिखा देना। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन बोलेंगे। रिपीट करूं? हाँ डेफिनेशन लिखेंगे अभी, वो लिखेंगे डेफिनेशन अभी। आप एक बार पूरा लिख लीजिए, फिर डेफिनेशन बोलूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या है। देखो ध्यान से देखने वाली चीज है, थोड़ा सा भी बात बात करी तो ये चला जाएगा कॉन्सेप्ट, और एक बार गया तो फिर गया। जोर से बोल। हाँ ये बनाना है, जो लिखा है वो बनाना है। बोर्ड पे देखो, क्या ये sp3p अतिव्यापन है क्या? क्या ये sp3 और p कक्षक का अतिव्यापन है क्या? बोर्ड पे देखो सब। sp3 से क्या मिल रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो क्या इसको सिग्मा p ओवरलैपिंग बोल सकता हूं क्या? और ये किसने बताई थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें निकला है सॉल्यूशन। कहां पर एरो? ये वाला एरो। ये वाला एरो क्यों बनाया? देखो, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सरक के यहां जाएंगे तो यहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड सरक के कहां चल जाएगा? आगे। जैसे ही पाई बॉन्ड सरक के गया तो यहां कौन सा चार्ज? नेगेटिव।
और एक एच मेंशन कर लेना भाई, एच लिखा नहीं है मैंने यहां पर, देखो यहां एच है, एच का कोई लेना देना है ही नहीं। दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा रेडिकल में, दिखाते हैं अभी। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का निकटवर्ती पी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन ही क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बना लिया क्या सबने? एक तीसरा और बना लेना, तीसरे में क्या करोगे? यहां डॉट 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 कर देना। क्या हुआ? अच्छा वो ऐसे कह रहा होगा कि तू थोड़ा साइड में हो जा, मुझे दिख नहीं रहा है। लिखा क्या सबने? अरे पीछे, दिल्ली से है तू? इधर देख, है ना, इधर देखो। लिखो भाई, भाई इतना स्लो नहीं मत लिखो। ये बना लिया क्या सबने? अरे राखी मनाने गया था घर पे भी छुट्टी लेके, राखी अभी थी हम लोग की ऋषि पंचमी को, गणेश चतुर्थी के अगले दिन। अरे नहीं लिखा क्या अभी तक? अरे कितना लिखोगे, कितनी बार लिखोगे? एक ही बार लिखना है। एक ही बार लिखना है भाई, दो दो बार नहीं लिखना। सबने लिख लिया क्या ये? ठीक है भाई, यस सर, आ रही है बात। किसने नहीं लिखा बोलो एक बार। लिखो जल्दी लिखो, लिख ले बेटा। चलो इधर देखो, यहां देखो भाई, पहली बात, आपको कैसे पहचानना है, तो यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स का निकटवर्ती समानांतर पी कक्षक, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स का निकटवर्ती समानांतर पी कक्षक में डीलोकेलाइजेशन, जानते हो आप इसको? डीलोकेलाइजेशन यानी विस्थानीकरण। अब अंग्रेजी लिखो थोड़ी सी। डीलोकेलाइजेशन क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का निकटवर्ती पी कक्षक में ट्रांसफर क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं जो भी बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? प्लस एच की। माइनस एच की भी बात कर ही नहीं रहा मैं, केवल किसकी बात कर रहा हूं? प्लस एच की। अब इधर देखो, अगर मैं बोलूं फॉर कार्बोकेटायन, बोर्ड में देखो, अगर हमें कार्बोकेटायन के लिए बात करनी हो तो कैसे बनाएंगे? ये कार्बन
इसके बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोर्ड पे देखो, ये कार्बन और इसमें कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। आप बताइए ये पी कक्षक खाली है क्या? संकरण क्या है? sp2। सिग्मा बंद गिनने आते हैं ना सबको? इधर देख, कितने कार्बन? एक कार्बन। बॉन्ड कितने? 1 2 और 3, 3 बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। 3 सिग्मा मतलब sp2। ये खाली है। खाली को देखते ही यहां पर कौन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है यहां पर? 20 स्थानीकरण होते ही क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनते ही ये H का चल जाएगा। देखिए भाई क्या बनाया मैंने, ये कार्बन, यहां कौन आ गया? H+। यहां क्या बना? डबल बॉन्ड। यहां कौन हो गया? CH2। यहां कौन आया? H, और यहां कौन आया? H। कितनी बार हो सकता है ऐसा? 2 बार और हो सकता है, इसको मिला के 3 बार। तो हमने दोबारा बनाया C डबल बॉन्ड CH2, यहां दिखाया H+। ये एक H पहले से था, एक ये बनाया, एक बार और बना रहे C डबल बॉन्ड CH2, यहां कौन आ गया? डॉट 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 H+। यहां पहले से H था, यहां पहले से H था। आप बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन करवाने से फायदा क्या हुआ? क्या कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बढ़ा क्या? क्योंकि उसका अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। कार्बोकेटाइन में के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। कहां से आ गए? बगल बॉन्ड के सिग्मा बंद के, केवल बगल में, जस्ट बगल वाले से आए, दूर वाले से, ये ध्यान रखना है आपको, जस्ट बगल वाले से ही काम करना है। ये जो जस्ट बगल वाला था, थोड़ी देर में बात करके क्या है। तो कार्बोकेटाइन के अंदर भी ओवरलैपिंग कौन सी? सिग्मा पी। कौन सी ओवरलैपिंग? मैंने आपको 2 चीज पढ़ाई, पहला कौन सा था? एल्कीन। दूसरा कौन सा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? नोट डाउन, साथ साथ लिखते रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं अब समझना नहीं है इसको, समझ गए आप इतना ज्यादा समझ चुके हैं, अब लिखना ही है आपको केवल। आगे देखो, इधर देखो बच्चों, जो रह गया ना उसके लिए जगह छोड़ दो, इसी पेज को लिख लेना। आप लोग बाकी सब्जेक्टों में तो घर जाके लिखते हैं ना। यहां देखिए भाई, आप सुनो, इसको लिख लो वरना ये भी रह जाएगा। फॉर कार्बन मत करो, फॉर कार्बन फ्री रेडिकल, फॉर कार्बन फ्री रेडिकल, ध्यान से देखो। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? एक कार्बन, साथ साथ बनाओ इसको, डॉट। क्या इस कार्बन का संकरण बता सकते हैं आप? sp2। इसके जस्ट बगल में एक कार्बन है, उसके पास अल्फा, उसके पास हाइड्रोजन है। कौन है उसके पास? हाइड्रोजन। आप एक बताइए, बात बताइए, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे? एक। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर यहां से ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ना देके केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करे और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए, तो देखो बोर्ड में देखना भाई, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गए? हमको मिला ये कार्बन, यहां कौन? डॉट डॉट डॉट, यहां कौन आ गया? H। बताइए H के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। किस फॉर्म में आएगा? H डॉट। मैंने यहां बॉन्ड क्यों नहीं दिखाया? एक बॉन्ड बनाने के लिए, और इसमें बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब सोचो यहां कार्बन के पास क्या हो गया होगा? डॉट। यहां भी कौन है? डॉट डॉट डॉट, क्या बन गया होगा? CH2। यहां कौन आ जाएगा? अरे बोलो ना, कितनी बार हो सकता है? इसके अलावा 2 बार और टोटल मिला के, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोल दो ना। यहां देखो, फॉर
कार्ब एनायन, अभी मैंने देखो आपकी कॉपी के अंदर को शुरुआत करो, मैंने कार्ब एनायन के लिए मना किया था, उसका रीजन दे रहा हूं मैं आपको। ये कार्बन है, ये एच है, ये एच है और ये एच है। बाजू में कौन है? कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? माइनस चार्ज, यही तो होता है। इस CH2 का संकरण बताओ। sp3, क्या संकरण है इसका? अब आप दिमाग लगाओ, जिसका संकरण sp3 है, क्या इसके पास कोई रिक्त p कक्षक है क्या? क्या इसके पास कोई p कक्षक है भी क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? यहीं जाएंगे। अरे बोलो, मान लो हाइड्रोजन ने थोड़ा जोश दिखाया, हाइड्रोजन बोला कि चल तू तो तैयार हो जा रिएक्शन करने के लिए। यहां ऊपर आया H+, मानो यहां कौन आ गया? नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो ना, यहां बगल में भी कौन है? दोनों क्या करेंगे? अरे हाँ या ना? तो क्या पॉसिबल है क्या? तो ध्यान रखना, मेरी बात सुनो एक बार, तो सब देखो, जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करवा रहा हूं तो मुझे एक पी कक्षक चाहिए। क्या चाहिए? पी कक्षक किसके पास होता है? एल्कीन के पास, कार्बोकेटाइन के पास, और एल्कीन के पास, कार्बोकेटाइन के पास, फ्री रेडिकल के पास। क्या इसके पास कोई पी कक्षक है क्या? तो लिख दीजिए C- में शुद्ध पी कक्षक नहीं होता, अतः H प्रभाव नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान रखना, कार्ब एनाइन अगर आ जाए, ऐसा कार्ब एनाइन, और उसके बगल में आ जाए कोई sp3 कार्बन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक पी कक्षक होना चाहिए। क्योंकि हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? सिग्मा बंधक इलेक्ट्रॉन का निकटवर्ती समानांतर किसमें? और इसमें कोई पी कक्षक है ही नहीं। आ रही है क्या बात समझ में? आपकी जो डीपीपी बनी हुई है उसमें हिंदी तो बड़ी क्लिष्ट है, लेकिन आपको आपको इंग्लिश तो क्या ही करोगे आप लोग, इसको तो अपने को तो ये देखना है, जो हिंदी मिली है ना उसको थोड़ा देख लो, बांच लो कि भाई ढंग से हो पा रही नहीं हो पा रही। वरना ऐप पे आप देखना, ऐप पे शायद दोबारा कुछ अपलोड हुआ है आपके, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है ना। तो जिस भी क्वेश्चन में फंसो, अपना मोबाइल खोलना, उस क्वेश्चन को देख लेना कि क्या मतलब है उसका। हाइड्रोकार्बन में है, हाइड्रोकार्बन तो अभी अपना शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, आ गया होगा वो शायद। और हाइड्रोकार्बन की डीपी भी मिल गई आपको ना? ना, हाइड्रोकार्बन का ये जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है उसका धनुष, ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां देखिए भाई, बोर्ड पे देखो, कौन है ये भाई? पीछे मत कर बात, इधर देख ले। बेंजीन के पास है कार्बन, ये कौन हो गया भाई? टोलुइन। बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सब लोग। हमको एक बात पता है कि बेंजीन के पास, बताइए कोई पी कक्षक है क्या? बेंजीन के पास पी कक्षक है क्या? अभी तो पाई बॉन्ड बनते हैं। क्या ये बिल्कुल एल्कीन जैसा ही वाला हो गया क्या खेल? तो ये बगल में से हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके कहां शिफ्ट हो जाए और यहां क्या बन जाए? तो देखो क्या मिला, यहां कौन आ गया? यहां पर H पहले से था, और यहां कौन आ गया? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और यहां क्या बन गया? अब ये माइनस का असर कहां कहां पर होगा? ऑर्थो और
यानी हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रभाव भी रेजोनेंस की तरह ही होता है ऑर्थो और पैरा। आप इसके स्ट्रक्चर बना दो खुद। रेजोनेंस कराने के लिए क्या करना है आपको पता है ना? आगे खुद करवाएंगे। अब मैं आपको हिंट देता हूं क्या होगा अगले स्टेप में। ये नेगेटिव घूमेगा इधर, डबल बॉन्ड जाएगा इधर, ऊपर वाली स्ट्रक्चर एज इट इज, ऊपर वाले से कुछ लेना देना। यहां पर कौन आ गया? डॉट डॉट डॉट, H प्लस। H प्लस क्यों लिखा है मैंने? H प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इधर बताओ, यहां क्या लिखा था मैंने? H डॉट क्यों लिखा था? 1 इलेक्ट्रॉन ही गया था। यहां प्लस क्यों लिखा है? दोनों इलेक्ट्रॉन गए। बोर्ड पे लिख रखा है, देख लीजिए, बना लीजिए स्ट्रक्चर को। बात मत करो भाई आपस में। यहां माइनस, यहां डबल, यहां डबल। अगले स्टेप में क्या होगा? एक चीज देखो बोर्ड पे, देखो सब लोग। पहला नेगेटिव किस पे आया? ऑर्थो पे। दूसरा किस पे आया? तीसरा वापस किस पे आया? प्लस एम का असर भी कहां होता है? ऑर्थो और पैरा पे। माइनस एम का असर भी कहां होता है? ऑर्थो और मेटा पर। कुछ भी, ये बात ध्यान रहेगी बात आपको। अब नेगेटिव जैसे ही घूमेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा। यहां कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव और एच मिलके क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। क्या मिला? यहां क्या बना? कार्बन, एच, एच और एच। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? कितनी अनुनादी संरचना बनती हुई दिखी है? चलो एक बात बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन में ओवरलैपिंग कौन सी होती है? सिग्मा और पी। सुनना अच्छे से। अगर मैं आपको बोलूं कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में से कौन ज्यादा ताकतवर है, तो क्या बताओगे? रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव, आप प्रेरणिक प्रभाव। हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, तो देखो, रेजोनेंस में जो अनुनाद होता है उसमें कौन से कक्षक भाग लेते हैं? और बॉन्ड भी किसके बीच में बनता है? पी और पी। ये ओवरलैपिंग अच्छी है। जबकि यहां कौन सा होता है? sp3 और p। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? sp3 और p। और उसमें भी एक बॉन्ड तो हवा में लटका रहता है, तो उसको वापस सेट करना पड़ेगा। इंडक्टिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रुक जाए एक मिनट, अपने कक्षक में ही रहते हैं। कहां रहते हैं भाई? भाई यहां इलेक्ट्रॉन जा तो रहे हैं घूम के, यहां तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि यहां पर अतिव्यापन कौन सा है? पी पी अतिव्यापन। और ये बहुत स्ट्रांग है, जबकि ये क्या है? बहुत वीक है, इसके सामने बहुत वीक है। और यहां तो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक को छोड़ते ही नहीं है। अगर आपसे कोई बोले कि अतिव्यापन और इंडक्टिव में किसका सामर्थ्य ज्यादा, तो क्या बोलोगे? अतिव्यापन, क्योंकि इंडक्टिव तो वहीं रहता है। रेजोनेंस और अतिव्यापन में कौन पावरफुल? ये स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इनके नेचर की कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है, कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है, उसके बेस पे बात कर रहा हूं। पहले लिखो जल्दी से ये। हाँ भाई तुषाल, खड़ो। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों में रेजोनेंस ज्यादा है। क्यों? रेजोनेंस का असर ज्यादा होता है।
क्योंकि रेजोनेंस में जो अतिव्यापन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। कौन सा अतिव्यापन है? पी और पी कक्षक अतिव्यापन। इसमें कौन सा अतिव्यापन? और इसमें कोई अतिव्यापन, अपने कक्षक में ही रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। ये बात समझ में आ रही है क्या? असर्शन रीजन में क्वेश्चन अगर आए तो अटेम्प्ट कर लोगे ना? स्थायी अतिव्यापन, कौन सा अतिव्यापन है ये कौन सा अतिव्यापन है? अस्थायी अतिव्यापन। और वहां तो कोई अतिव्यापन हो ही नहीं रहा। बोलो क्या पूछ रहे थे? कोई पूछ रहा था कुछ? चलिए भाई इधर देखो, हम रेजोनेंस क्या बोल रहे हैं, हम अतिव्यापन या हाइपर कॉन्जुगेशन कहां देख रहे हैं? कार्बोकेटाइन में। कहां देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं? उसके बाद कार्ब एनाइन में देखते हैं क्या? कार्बन फ्री रेडिकल में देखते हैं, बेंजीन में देखते हैं। जैसा एल्कीन वैसा एल्काइन, वही हो गया पाई बॉन्ड। उसके बारे में ज्यादा हमारे क्वेश्चन में नहीं आते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन किससे देखने हैं? ये जो मैंने 3-4 बताया आपको, कार्बोकेटाइन, एल्कीन, बेंजीन, इन 3 पे आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये हमने किसमें दिखाया आपको? बेंजीन में। ये किसमें दिखाया? हाँ नहीं होता। ये कौन है भाई? एक बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर आप नोटिस करो इसको देखते हुए, तो अति संयुग्मन जो हो रहा है, अति संयुग्मन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से? अगर बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो अति संयुग्मन नहीं होगा। इधर देखिए भाई, ऐसे लिखो आप लोग, केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। केस के बजाय वर्ड लिख दीजिए कंडीशन। क्या लिखा है मैंने भाई? हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा उसको पहचानना है भाई। बात मत करो, देखो आप लोग बात करते रहोगे, माइक में आवाज ज्यादा तेज हो नहीं रही है। कौन सी कंडीशन? हाइपर कॉन्जुगेशन की पहचान कब करेंगे? सबसे पहले क्या देखना है आपको? कार्बोकेटाइन, कार्ब रेडिकल, बेंजीन, इन 3 पे नजर, और एक एल्कीन। ये 4 हो गए। इन 4 को ढूंढना है आपको, ये मिल जाए तो। एल्कीन और एल्काइन भी है ना, पर हम एल्काइन के लिए इन जनरल बात नहीं करते, हम किसके लिए बात करते हैं? एल्कीन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? देखो कैसे पहचानोगे कि यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। सबसे पहले ढूंढना है आपको, पॉइंट नंबर 1, फाइंड एल्फा हाइड्रोजन। क्या देखना है आपको? इतनी अंग्रेजी चलेगी ना? आपको क्या देखना है? एल्फा हाइड्रोजन देखना है। क्या देखने हैं? अब देखो, नंबर 2, एल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेंगे? एल्फा कार्बन पर लगे होते हैं। कहां लगे होते हैं भाई? आपको क्या ढूंढना है? एल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। और एल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेगा? इसी कंडीशन में आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी बात, एल्फा कार्बन एक sp3 कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? एल्फा कार्बन एक sp3 कार्बन होता है जो, क्या बोल रहा हूं, एल्फा कार्बन एक sp3 कार्बन होता है जो कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजीन, एल्कीन,
क्या बोला मैंने? अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है? जो कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजीन और एल्कीन, एल्कीन एल्काइन दोनों लिख देता हूं यहां पर मैं, एल्कीन और एल्काइन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। ये डायरेक्टली जुड़ा होता है का मतलब क्या है? पहले नंबर पे लगा हुआ। कौन से नंबर पे? यहां डायरेक्टली से मेरा मतलब क्या है? फर्स्ट कार्बन। कौन सा कार्बन? बड़ा आसानी से पहचान लोगे आप। हाइपर कॉन्जुगेशन को पहचानने के लिए आपको क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने हैं। अल्फा हाइड्रोजन कहां मिलेंगे? और अल्फा कार्बन कौन सा होगा? ये जो भी मैंने लिखे हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजीन और एल्कीन एल्काइन, इससे डायरेक्टली लगा हुआ होगा। डायरेक्टली मतलब जो पहले नंबर पे लगा होगा। करें शुरू? आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको अल्फा हाइड्रोजन गिनना है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन। तो भाई शुरू करें। फाइंड अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड। मालूम है हिंदी मीडियम है, इतना भी तुम ऐसे गवार नहीं हो कि तुम नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा कौन बोला हिंदी मीडियम? बेटा, डॉक्टर बनेगा तो अंग्रेजी थोड़ी इतनी तो पढ़ ही सकता है। ए मैं बता, किसी को आई लव यू बोलेगा तो कैसे बोलेगा? है ना? वहां पर हिंदी। ध्यान रखना, ध्यान रखना इधर। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी बहुत, मैं वैसे ही बहुत कम अंग्रेजी यूज करता हूं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड। अब एकदम सीरियस हो जाओ। देखो मैं खुद ही अनाप शनाप बातें बोल देता हूं, आप इसको देखो। कार्बन पे कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज के बगल में ये कार्बन है भाई, CH2, CH3। यहां लिखा मैंने CH2, यहां CH3, यहां लिखा मैंने CH3। बताइए कौन कौन से कार्बन अल्फा कार्बन में कंसीडर किए जाएंगे? देखो ध्यान से देखो, कार्बोकेटाइन में जो पहले नंबर पे लगा हुआ है ना, वही अल्फा है। ये अल्फा, ये भी कौन, ये भी कौन, तीन ये रे, दो ये रे, कितने हो गए? 7 अल्फा। आ रही के बात समझ में? देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप सॉल्व कर देना। नंबर 2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। कितने हैं भाई? ये एल्कीन पूरी एक ही तो काउंट होगी ना। आप ये मत बोलना सर इसके लिए इस पे नहीं, और हमारे लिए को देखना कौन सा है? SP3। कितने अल्फा? नंबर 3 देखो, ध्यान से देखना भाई। शेर खान, शेरू खान, शेरू। अरे कौन है यार, क्या है तुम्हारे फंक्शन ग्रुप बदला हुआ? कितने भाई? ये तो देखो, आप तो बस चेक करो बेंजीन। क्या चेक करोगे? कितने यहां पर? 3। यहां पे कौन है? ध्यान रखना, हाइड्रोजन और लोन पेयर दिखते हैं, देखना पड़ता है।
इधर देखो, तो मेरे को और हंसी आती है, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई। चलो इधर देखो, आपको कोई बोले इसमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो, क्या बेंजीन है क्या? बेंजीन से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन, इस पे कितने अल्फा है? ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा है? बीटा। हमें किससे मतलब है? एक अल्फा इधर, या ये भी तो अल्फा है, ये भी तो अल्फा है। कितने हो गए? 5 अल्फा। इधर देखो, इसी को बता दो आप, कितने अल्फा हाइड्रोजन? अरे कितने अल्फा हाइड्रोजन? अब सुनो भाई, ये बेंजीन है, बेंजीन से लगा हुआ पहला कार्बन ये रहा, बेंजीन से लगा हुआ पहला कार्बन, ये भी तो लगा हुआ है। एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4, 2 बन चुके हैं, बचे कितने? कितने बन गए? 1 2 3, कितना बचा? कितने अल्फा? 5 अल्फा। आई क्या बात समझ में? अरे बोलो ना, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर हमारे पास कौन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां भी कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5 अल्फा एच है। यहां भी कितने? 0 अल्फा, और यहां 7 अल्फा। क्या इतनी बात समझ आ रही है क्या? हम कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ अल्फा। क्या ये आपको 4 क्वेश्चन समझ में आए क्या? अब मैं इन 4 क्वेश्चन के बाद अगर आपको क्वेश्चन दे दूं तो आप आंसर बता सकते हैं? बढ़ जाओ आगे। नंबर 11। अरे 11 मतलब 5, मैं इसको पढ़ लिया था 11। आपकी क्लास में मेरा लक्ष्य है ना भाई, 20 स्लाइडें तो पूरी हो जाए। अरे पहले सॉल्व कर रहे हो, पहले बनाओ इसको अपनी कॉपी के अंदर, पहले सॉल्व करने लग जाते हो। अरे पहले बनाओ उसको। चलो भाई करो, वहां पर आऊं, पहले इसको लिख तो ले। अल्फा हाइड्रोजन पहचानने के लिए पूरा का पूरा डबल बॉन्ड एक काउंट करोगे, उसके बगल के दोनों कार्बन। अगर मैंने ऐसे लकीटे करे हैं और अगर आपको लकीटे बना के छोड़े हैं ऐसे, इसका मतलब क्या है? ये कार्बन है। अगर हाइड्रोजन होता तो दिखाने की जरूरत? अरे बोलो ना। हो गया। पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन? देखो सबको दिखने चाहिए भाई। क्या ये डबल बॉन्ड है क्या पूरा का पूरा? इस डबल बॉन्ड से जो जो पहली बार डायरेक्ट लगा हुआ है वो सब अल्फा है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और आप खुद सोचोगे आप कितने कितने हैं इसके अंदर। ये डबल बॉन्ड है क्या? देखो,
इस डबल बॉन्ड से जो पहली बार लगा हुआ है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, अपने आप सोचो कितने आएंगे। ये डबल बॉन्ड है क्या, देखो डबल बॉन्ड से जो पहला लगा हुआ है ये कार्बन, आ रही है क्या बात समझ में? आपको फिर बोल रहा हूं, कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं और हमें दिखते हैं। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन हो सकते हैं या उसके 4 बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन इस कार्बन ने कितने बॉन्ड पहले से बना लिए, तो बचे कितने? अब ये बेसिक चीज तो आपको आनी चाहिए। अगर आप हम क्योंकि जीओसी पढ़ रहे हैं और आपको ये नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहां देखिए भाई, कितने अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन है भाई, ये जिसपे मैं डॉट लगा रहा हूं ये हमारा कार्बन है। ये जो बना रखे ये कौन है? ये कौन है? कार्बन है ना। ना हाइड्रोजन को ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा, हाइड्रोजन को तो मैं छोड़ दूंगा, यूं कहीं मेंशन ही नहीं करूंगा। जब मैंने मेंशन कर रखा है तो ये कौन है? कार्बन है। नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये है भाई, बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन? सर ये वाला कार्बन है अल्फा, ये भी कौन है? इस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 0, क्योंकि अल्फा के बगल में जो कार्बन है ना ये वाला, ये है बीटा। सर बीटा पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अल्फा पे तो, लेकिन अगर इसके बगल में यहां तो है ना, कितने अल्फा? 4 अल्फा। नवा खुद करो, कितने अल्फा है? ध्यान से देखो, आ रही बात समझ में? यहां पर एक ये कार्बन, ये कार्बन और इससे लगा हुआ ये भी तो है ना भाई, अरे हाँ या ना? एक कार्बन के कितने बॉन्ड? 4, 4 में से 2 बन चुके, बचे कितने? यहां पर बताओ, और यहां पर इतना खुद को पहचान में आना चाहिए। ये प्लस, तो प्लस के बगल वाले देख लो कितने, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? अल्फा हाइड्रोजन गिनना आना चाहिए। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां मैंने किसी के भी आंसर लिखा नहीं है, आप खुद लिख लेंगे आंसर। पहले वाले में 10, दूसरे वाले में नहीं, पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 10, सातवें में भी 10। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैंने अल्फा हाइड्रोजन को देखकर डिसाइड किया कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा या ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। इधर देखिए, नंबर 11, नहीं यहां नहीं, बोर्ड में देखो, यहां CH3, यहां लिखा CH2CH3, यहां CH CH3 और CH3। बताइए कौन सी बेंजीन रिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा? कैसे बता? अल्फा हाइड्रोजन देख के डिसाइड करेंगे। अब क्वेश्चन देखो, जब बेंजीन रिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, पीछे लेके जा रहा हूं, जब बेंजीन रिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद बेंजीन में कौन सा चार्ज आता है? माइनस। जब प्लस एच की बात करें, किसकी बात करें अपन? प्लस एच की। हमारे एग्जाम में प्लस एच पे ही क्वेश्चन आता है, माइनस एच पे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, आज तक तो बहुत आया नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा हूं, ये लाल रंग दिख तो रहा है ना आपको? अब और बढ़िया दिखेगा।
इधर देखो एक बार, इधर देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्या? यस सर। कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन? प्लस एच। तो लिखता हूं यहां पर प्लस एच इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। बताइए प्लस एच का असर बेंजीन रिंग में कौन कौन से कार्बन पे होता है? ऑर्थो और रेजोनेंस भी कहां होता है? अगर मैं आपसे बोलूं ये 11वें में कौन से बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है? पहली में। फिर फिर आपसे पूछता हूं, मैंने आपको एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था क्या? बताइए, जिसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी पर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा पहले? पहला। फिर और फिर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं इसमें आपको बोलूं तो यहां पर कितने अल्फा? बगल वाले को देखो केवल, कितने अल्फा? कितने अल्फा? कितने अल्फा? 0 अल्फा। कौन सी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा? अगर आप, अगर सुनो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल दे कि हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को मत देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को मत देखो, तो बताइए कौन सी रिंग में सबसे ज्यादा घनत्व? चौथी में, क्योंकि इसका प्लस आई ज्यादा है। 3 डिग्री का प्लस आई ज्यादा होता है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। लेकिन हमको तो क्या देखना है? दोनों देखना है। और हमको ये बात मालूम है कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव तीनों का असर होता है। ज्यादा असर किसका होगा? उसका इंडक्टिव बहुत कम है मिथाइल का, और उसका टर्शरी ब्यूटाइल का इंडक्टिव ज्यादा है, लेकिन डोमिनेंट कौन है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो देखो इधर, अगर मैं आपको इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व के क्रम में बोलूं, अरेंज करो, तो आंसर क्या होगा? पहली, दूसरी, तीसरा और चौथा। बोर्ड में देखिए, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर बता दीजिए। ये बेंजीन रिंग, बोर्ड में देखो, यहां CH3, यहां पर OCH3। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, दिखता नहीं है। अब आपको इतनी बार बता दिया कि अब आपको याद रखना चाहिए। इतनी बार बताने के बाद भी अगर आपको नहीं दिखे तो आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा आपको। चलो भाई अमन, दोनों में से कौन सी रिंग में डेंसिटी ज्यादा है? एक में लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक में लग रहा है रेजोनेंस। जीतेगा कौन? इसकी डेंसिटी इससे बहुत ज्यादा। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन घनत्व आप सबको मालूम है, इस ऑक्सीजन का कौन सा प्रभाव लग रहा है? अरे प्लस एम। अगर बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके पास लोन पेयर है, तो प्लस एम होता है ना। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आज पढ़ाया याद है, कल भी याद रहेगा, 2 दिन के बाद भूल जाओगे। तो रिवाइज करते रहो भाई लोगों, वरना ये जब चैप्टर खत्म होगा ना, मैं बताऊंगा बताओ कौन सा इफेक्ट, तो तुम उल्टे सीधे इफेक्ट बोलोगे, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आपको ये याद रखने के लिए रोज रिवाइज करना है। रोज नहीं कर पाओ तो एक दिन छोड़ के, जिस दिन मेरी क्लास है उस दिन तो रिवाइज करो ही। कौन सा प्रभाव? जीतेगा कौन? आपको पता है इसके साथ प्लस एच के साथ क्या लगता है, लेकिन उस प्लस आई की कोई इज्जत। रेजोनेंस के आगे सब बेकार। केवल एक अपवाद है, हेलोजन्स। हेलोजन में कौन प्रभावी होता है? माइनस आई। आ रही बात समझ में? अरे बोलो ना, क्या बेंजीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर सकते हो क्या? अरे बोल दो ना। मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो सब किसके ऊपर पढ़ाया है? प्लस एच पे। कौन सा इफेक्ट?
कोई कंफ्यूजन? आराम से अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते हो। चलो इसके अंदर बताओ। CH3 डॉट, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0। CH3 CH2 डॉट, कितने अल्फा हाइड्रोजन? कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, CH CH3 और CH3, कितने अल्फा हाइड्रोजन? ये समझ में आ रही है कि बात? रेडिकल के बगल में पहला कार्बन है ही नहीं। रेडिकल के बगल में पहला कार्बन अल्फा कार्बन, कितने अल्फा? रेडिकल के बगल में ये भी कार्बन अल्फा, ये भी कौन है? कितने हाइड्रोजन है इसके पास? अब आपसे पूछता हूं, सुनो अब। अगर कोई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आ जाए, किसका आ जाए? बोले कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है, और आपसे पूछे बताओ स्टेबिलिटी, आप देखना अल्फा हाइड्रोजन कितनी बार है। कितनी बार अल्फा हाइड्रोजन है? कितनी बार? कितनी बार? जिसके बाद जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा स्टेबल। बताइए तीनों में सबसे स्टेबल कौन? आ रही है क्या बात समझ में? अरे बोलो ना बच्चों, बोलो ना। देखो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के साथ पूरे एफर्ट्स मार रहा हूं कि आप लोग समझ जाओ। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ज्यादा स्पीड नहीं पढ़ा रहा, है ना? लेकिन फिर भी अगर आप, एक काम आपको करना ही पड़ेगा, खुद को पढ़ना जरूर पड़ेगा। और आप सोचते कि नहीं सर ने पढ़ा दिया और उसके बाद हम लास्ट में ही पढ़ेंगे, तो काम नहीं होगा। जब क्लास में पढ़ाते हैं और आप, जब आपको समझ में आता है और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए या डीपी में आ जाए, तो आप फंस क्यों जाते हो? ये बात थोड़ी कि नहीं सर आपने समझाया तब तो समझ में आ गया और बाद में हमने करा तो नहीं हो रहा। किसका मतलब? आपको क्लास में समझ में नहीं आया और आपने दोबारा पूछने की हिम्मत ही नहीं रखी। हिंदी मीडियम बच्चे के लिए तो बोला जाता है कि बच्चा मुखर होता है, नहीं समझ में आया तो बोलता है सर बताओ। तो आपकी क्लास तो जिस तरीके से रिस्पॉन्स देती है, लगता तो ऐसा है कि सबको आ गया। और जब मैं, आप मेरे पास डाउट लेके आते हैं तो मेरे को लगता है यार मैं शक्ल देख तो लेता हूँ, मैंने इसको ये भी समझ में नहीं आया, मन मन में सोचता रहता हूँ। सामने तो नहीं बोलता मैं मन में जरूर सोचता हूँ। सामने तो क्यों बोलूं यार, आप मेरे पास डाउट लेके आए और अगर मैं ऐसा बोल दूंगा दोबारा कभी आओगे नहीं। तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे सर के पास नहीं जाएंगे और वहां जाएंगे 5वें फ्लोर पे, है ना? चलो इधर देखो, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना, कुछ है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। इससे आसान, इधर देखो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? MOT। क्या नाम है? इधर देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बात करता हूं तो यहां क्या बात करते हैं? सिग्मा पाई स्टार। अरे बस मत करो, कौन सा स्टार? सिग्मा पाई स्टार। ध्यान से देखो, अरे मैं तो MOT बोल रहा हूं, आप क्या सुन रहे हो? नहीं मेरी बात सुनो, MOT। जब मैं इसको बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? MOT। इधर देखो, इधर देखो, बस 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 हंसना बंद करो। अरे हंसना बंद करो, इधर देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? पाई स्टार में। कहां जाते हैं? तो देखिए आप लोग, हमने बनाया कार्बन, ये डबल बॉन्ड। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। ये बात पता है ना? अरे बोलो ना। अगर ये बॉन्डिंग ऐसे बना हुआ है तो एंटी बॉन्डिंग इसके अपोजिट होता है, ऐसे। इनको बोलते हैं पाई स्टार। क्या बोलते हैं? सारे के सारे पाई स्टार है। यहां पर मैंने बनाया H, H और H। ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ाया जाता था। ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन तभी पढ़ाया जाता है जब वो पेपर में आ जाता है और जिसका कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, बच्चे आंसर दे नहीं पाए या टीचर भी नहीं बता पाया उसको, तो फिर टीचर उसको पढ़ने के बाद आंसर देता है। ये क्वेश्चन एम्स में आया, इससे पहले सब VBT पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? VBT, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ये पूछा एम्स ने, और वास्तव में सिंपल सी बात है, हर बॉन्डिंग के पीछे कौन होता है? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। होता क्या है,
ये बगल में जो सिग्मा बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर कर देगा? अब आप खुद लगाओ दिमाग, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बॉन्डिंग अपने आप ही टूट जाएगा। पता है ना आपको ये बात? अरे आप लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो फॉर्मूला लगाते हो ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग बाय 2। तो जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये वाला बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। होगा क्या इसका? ये कार्बन यहां क्या बन जाएगा? यहां क्या आ गया? इससे कोई लेना देना? यहां क्या हो गया? इधर क्या बन जाएगा? जब यहां डबल बॉन्ड बनेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड कहां चल जाएगा? क्या बनेगा? माइनस। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आए हैं? पाई स्टार में। किसमें आए हैं? एक बात किसने बताई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। बाकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी ओवरलैपिंग। बात तो वही है, लेकिन यहां पी नहीं, किसमें गया? पाई स्टार। हर पाई बॉन्ड के पास उसका एंटी बॉन्डिंग होता है, हर सिग्मा बॉन्ड के पास उसका एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा स्टार और ये सब। ये लिख लीजिए। ये बात कहां पर आई? एम्स का पीवाईक्यू में पूछा गया तो इसको बस पढ़ाने लग गए। और अब आप लोगों के लिए तो बहुत खुशखबरी है ही कि एनटीए बना रहा है पेपर। एनटीए ने अपना कैलेंडर निकाला है ना अभी 2 3 दिन पहले, तो उस कैलेंडर के अंदर उन्होंने दिया है कि पेपर हमारा ही, हम ही देंगे, और 5 मई को डेट लगाई उन्होंने। अगर देखो एनटीए ने अपना कैलेंडर जारी किया है कि मेरे थ्रू जो एग्जाम होंगे ये एग्जाम होंगे, तो उसमें 5 मई को नीट के बारे में बताया। अगर उसने अपने कैलेंडर में मेंशन किया है, इसका मतलब पेपर भी वही बनाएगा। सिलेबस अभी तो आया नहीं है ना, सिलेबस का वेट करो। अगर सिलेबस देखो, अब जब तक नहीं आया तो वही पुराना जो आपने पढ़ा है, और पुराने में चैप्टर कम ही तो हो रहे हैं, नए में तो फायदा है। चलो इधर देखो, ये ध्यान रहेगी बात। इधर देखो, माइनस एच इफेक्ट। बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, कौन सा इफेक्ट? माइनस एच इफेक्ट। इधर 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 डॉक्टर साहब इधर देखो, माइनस एच इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन CCl3। केवल किसमें देखेंगे अपन? केवल यहां पर माइनस, भाई केवल कहां देखेंगे? CCl3 में। कुछ भी नहीं है, देखो ये कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना आप लोग, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? आप एक बात बताइए, क्लोरीन और कार्बन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? यहां कौन सा चार्ज? हमारा भाई। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। इस क्लोरीन की वजह से पाई बॉन्ड घूम के आ जाएंगे इधर। आप दिमाग लगाओ, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दूर भेजा था, जबकि अब क्या है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेके रवाना। क्या मिलेगा देखो, कार्बन, यहां कौन आ गया? डॉट 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 डॉट। इधर कौन? यहां भी कौन है? यहां भी कौन? यहां पर क्या बन जाएगा? यहां क्या आ गया? आप बताइए। माइनस एच प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हुए कि ज्यादा? कम हो गए, क्योंकि कौन सा चार्ज ला दिया। लेकिन प्लस एच कौन सा चार्ज ला रहा था? तो माइनस मतलब डेंसिटी बढ़ाई थी, और इसे क्या कर दी? डेंसिटी। कितनी बार हो जाएगा? 3 क्लोरीन है तो 3 बार। ये बात ध्यान रहेगी क्या आपको? क्या ये ही प्रभाव बेंजीन में भी लग सकता है क्या? सेम इफेक्ट बेंजीन में भी लगा सकते हैं, सेम इफेक्ट बेंजीन। भाई कल अपनी क्लास है 3 नंबर की, अब सुनना अच्छे से आप लोग, पहले मेरी बात सुनो। कल हमारी जो क्लास है उस क्लास में आने से पहले मीजोमेरिक प्रभाव पढ़ के आना आप। कौन कौन से ग्रुप मीजोमेरिक होते हैं, किसका प्लस एम लगता है, किसका माइनस एम, वो तभी समझ में आएगा, क्योंकि कल ही मैं शुरू करूंगा कुछ स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बोकेटाइन कार्बोनेन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना? भाई बात समझ में आ रही है क्या? क्या सेम बेंजीन में भी दिखा सकता हूं क्या मैं? अरे बोलो, दिखाएं बेंजीन? बोर्ड में देखो, ये हमने बनाया बेंजीन।
बोर्ड में देखिए भाई, ये क्लोरीन। आप एक बार बताओ, सब लोग बोर्ड में देखो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोलूं कि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? इससे शुरू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसी वक्त यहां पे कौन सा चार्ज? हमारा भाई, और मदद करने के लिए पाई बॉन्ड बाहर चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना? यहां देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्यों बना, समझ में आया क्या? अगर ये पाई बॉन्ड सरक के वहां जाएगा तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनने से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? तो इमीडिएट ये वाला क्लोरीन क्या हो जाएगा? दूर। क्या नो बॉन्ड रेजोनेंस दिख रहा है क्या आपको? आप एक बात बताइए, प्लस कहां पर आया, अगला कहां आएगा, उसके बाद कहां आएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या ये भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर रहा है क्या? आगे का खुद बनाओगे। -H तथा +H प्रभाव ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई +H प्रभाव लगा रहा है, बच्चों बोर्ड में देख लो, CH3, ये बेंजीन है, यहां लगाया मैंने CCl3। बच्चों देख रहे हैं क्या? आप एक बात बताइए, CH3 की वजह से बेंजीन में माइनस चार्ज जाएगा क्या? CH3 की वजह से बेंजीन में माइनस चार्ज आएगा क्या? आएगा। कहां पर? किस पे आएगा और किस पे आएगा? अब आप बोलेंगे सर ये कब बताया आपने? अरे शक्लें देख के मुझे कुछ और ही दिख रहा है। पहला नेगेटिव किस पे आया, अगला किस पे आया, फिर किस पे आया? ये इसलिए तो बताया कि जब पूछो तो आंसर दे दो। इधर देखो, अगर CH3 कौन सा प्रभाव, बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज? माइनस माइनस माइनस। कहां पर? अगर CCl3 कौन सा प्रभाव, बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज? कहां कहां पर? ऑर्थो और। आप बताइए, सुनो भाई, ये कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव या मेटा डायरेक्टिव? सुनो अच्छे से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स ने ही रिएक्शन करना चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं को कहां भेजेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे? क्यों भेजेगा मेटा पे? आप एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम। यहां भी कौन सा चार्ज? प्लस। प्लस पे जाके रिएक्शन करेगा क्या? प्लस वहां जाके रिएक्शन करेगा जहां प्लस नहीं है, तो ये कहां जाके अटैक करेगा? मेटा पे। तो ये कौन हो गया भाई? मेटा निर्देशी। क्या बोलेंगे? इधर देखो भाई, ये कौन है? +H। कौन सी जगह पे भेज रहा है? ऑर्थो पैरा पे। कहां भेज रहा है? ये कहां भेज रहा है? बात समझ में आ रही है क्या? आपसे पूछा जा सकता है, आपकी डीबीवी में क्वेश्चन है CCl3 वाला, मेटा निर्देशी का। ये पहचान लोगे ना? इसका असर कहां होगा? इसके खुद का अनुनाद कराना, अगले अनुनाद में ये यहां जाएगा, यहां प्लस आएगा। कर लोगे ना? थैंक यू वेरी मच। मेरी बात सुनो सभी लोग, इसको देखते रहो, बात सुनो। कल भी मेरी 3rd क्लास है, आज तो मैंने आपको जल्दी छोड़ दिया। कल मैं ऑफिशियल क्लास नहीं लगवा रहा,
लेकिन जैसे अभी हमारी 11:45 तक क्लास है ना, बिना बिना क्लास लगवाए, बिना ब्रेक के आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। पहले ही माइंड सेट बना के रखना, कल कोई क्लास नहीं है, 1 बजे तक नहीं बस, क्योंकि कल मैं एप्लीकेशन शुरू करूंगा। और एप्लीकेशन की खास बात यह है कि बीच में छोड़ना में वो फंस जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूरी हो जाए, तो उसके लिए वो क्लास लेनी पड़ेगी। और आप लोग मीजोमेरिक प्रभाव पढ़ के आना। थैंक यू वेरी मच।